कल 12वीं में ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस चालू किए थे। ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस। ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस के अंतर्गत हम एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस या मल्टीप्लिकेशन विथ स्केलर क्वांटिटी ये पढ़नी है। तो सबसे पहले जो आता है हमारे लिए वो आता है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो देखिए एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो पहले हम कुछ मैट्रिक्स लिख लेते हैं। देखिए जैसे सपोज कीजिए हमारे पास में एक मैट्रिक्स है A इक्वल टू 1 2 3 4, 2 by 2 का मैट्रिक्स हो गया ये। B इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ये 2 by 3 ऑर्डर का हो जाएगा। या एक C इक्वल टू ले लेते हैं हम 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 3 by 3 ऑर्डर का होगा। एक और लिख लेते हैं हम D इक्वल टू 11 12 13 40, ये ऑर्डर। देखिए जब अपन को मैट्रिसेस को एडिशन करना हो तो सबसे पहली कंडीशन ये है कि मैट्रिसेस जो होने चाहिए वो सेम ऑर्डर के होने चाहिए। जैसे हम यहाँ पर देखें अगर कि A इक्वल टू 2 by 2 ऑर्डर का मैट्रिसेस है ये, और B जो है 2 by 3 ऑर्डर का मैट्रिसेस है, तो ये ऐड नहीं हो सकते क्योंकि ये सेम ऑर्डर के नहीं है। B और C भी ऐड नहीं हो सकते क्योंकि B जो है 2 by 3 ऑर्डर का मैट्रिसेस है और C जो है 3 by 3 ऑर्डर का मैट्रिसेस है। पर A और D जो है सेम ऑर्डर के मैट्रिसेस है। तो पहली चीज तो हमको ये ध्यान रखनी है एडिशन करने के लिए कि जो मैट्रिसेस है वो सेम ऑर्डर के होने चाहिए आपके, तभी उनमें एडिशन की प्रक्रिया होगी, अदरवाइज नहीं होगी। दूसरा जब हम देखो इसको प्लस करने जाएंगे, एडिशन करने जाएंगे, A प्लस D करने जाएंगे जहां, तो फिर क्या करेंगे हम इसका जो फर्स्ट मैट्रिसेस का फर्स्ट एलिमेंट सेकंड मैट्रिसेस के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से प्लस किया जाएगा। यानी 1 प्लस 11 सेक 2 प्लस 12 3 plus 13 एंड 4 plus 14, इस तरीके से। यानी ये देखते हैं हम जो भी मैट्रिसेस हम प्लस करते हैं A प्लस B, तो उसमें ये देखेंगे अगर हमने ये फर्स्ट मैट्रिसेस है तो फर्स्ट मैट्रिसेस का फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड मैट्रिसेस का भी फर्स्ट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कह दिए तो सफिशिएंट हो जाता है, उसके साथ उनको प्लस करेंगे। तो इस तरीके से इनका एडिशन, और ये हमको 2 by 2 ऑर्डर का ही मिलेगा। तो इस तरीके से हम इनको ऐड कर सकते हैं। सेम बिल्कुल डिफरेंस भी इसी तरीके का होता है। अगर हमको डिफरेंस ऑफ ऑर्डर मैट्रिसेस करने हैं तो डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस, तो डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस के लिए भी जरूरी है कि आपका जो मैट्रिक्स है वो सेम ऑर्डर के होने चाहिए। एडिशन हो या डिफरेंस हो, दोनों में जो मैट्रिक्स है वो सेम ऑर्डर के होने चाहिए। और इसमें भी हम वही करेंगे। देखो जैसे हमने हमारे पास में पहले था कि A इक्वल टू
ये जो हमारा है जो था, इसी एग्जांपल को अगर ले हम तो a माइनस डी करें अगर हम, तो a माइनस डी माने फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड मैट्रिक्स का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, इससे माइनस होगा। 2 सेकंड मैट्रिक्स का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 12, इससे माइनस होगा। फिर 3 से सिमिलरली 13 माइनस होगा और 4 से जो 14 माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से हमको जो है ये -10 -10 -10 और -10 इस तरीके से ये मिल जाएगा। ये भी आपका 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स ही मिलेगा इसमें जब हम करने जाएंगे। तो जब हम एडिशन करते हैं या सब्सट्रैक्शन करते हैं तो एक ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो है मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के होने चाहिए तो ही सॉल्व हो पाएंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। और जो है आपके फर्स्ट मैट्रिक्स का एलिमेंट सेकेंड मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड होगा या सब्सट्रैक्ट होगा, अगर डिफरेंस कर रहा है सब्सट्रैक्ट होगा। तो इस तरीके से अगर हम इसको करते हैं तो हमको यहाँ पर ये इनके मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट है इस पर मल्टीप्लीकेशन विद स्केलर। हमारे पास में एक मैट्रिक्स है, सपोज कीजिए a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। अब इसको हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना है, हमने कहा सपोज कीजिए a को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर देते तो 3a इक्वल टू हो जाएगा 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 1 2 3 4 5 6। तो इस नंबर का पूरे ईच एलिमेंट के साथ सभी के साथ मल्टीप्लाई होगा। यहाँ क्या हो जाएगा 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 और 3 6 18। इस तरीके से कर देंगे। यानी अगर हमारे पास में a इक्वल टू कोई मैट्रिक्स है aij m क्रॉस n ऑर्डर का है, यहाँ ऑर्डर देखने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें अगर हम k का मल्टीप्लाई कर देते हैं k इक्वल टू k, यहाँ हो जाएगा ये aij m क्रॉस n या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि aij m क्रॉस n। तो इस तरीके से इसको कर सकते हैं। ये स्केलर क्वांटिटी से इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो ये हो गया इसमें। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं, एक आध एग्जांपल अपने बुक से कोई सा इसको सॉल्व करके देखते हैं। प्रॉपर्टीज होती है स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। जैसे हमने ये कहा कि मान लीजिए k a प्लस b है, माने k का a और b मैट्रिसेस से अपन कर रहे हैं मल्टीप्लाई, तो इसकी वैल्यू जो है ये ka प्लस kb के इक्वल हो जाएगी। दोनों से उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको इस टाइप से हम लिख सकते हैं। या ऐसा है अगर हमारे पास में कि k प्लस l का इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम l एक a मैट्रिक्स से, तो इसको हम लिख सकते हैं ka प्लस la। ये इस टाइप से सॉल्व किया जा सकता है हमारा, ये लिखा जा सकता है इसको। देखिए अब अगर हमने कहा सपोज कीजिए कि जो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी में उसने कहा कि a प्लस b है। अब अगर हमने ये ले लिया, सपोज कीजिए कि ये जो है कि a इक्वल टू aij है और b इक्वल टू bij, तो इसको आप लिख सकते हैं यहां पर कि aij प्लस k bij, इस तरीके से इनको लिख सकते हैं हम। या फिर इसको हम ka प्लस kb ये लिख सकते हैं। तो ये इसका एक मेथड हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हमने जो है मान लीजिए
ये सेकंड प्रॉपर्टी ली थी। सेकंड प्रॉपर्टी में हमने लिखा था k प्लस एल इंटू ए है, और a की वैल्यू सपोज कीजिए ए आई जे है, k प्लस एल इसकी वैल्यू है ए आई जे। तो ये हो जाएगा हमारे पास में k ए आई जे प्लस एल ए आई जे, इस तरीके से हो जाएगा। या इसी को हम लिख सकते हैं के ए प्लस एल ए, सॉरी एल ए, इस टाइप से लिखा जा सकता है। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टी। अब उसमें एक एग्जांपल दिया है, जैसे हमारे पास में एग्जांपल नंबर 8 है। इसमें ये बोल रहा है, उसने बोला है कि इफ a इक्वल टू 8 0 4 -2 3 6 and b equal to 2 -2 4 2 and -5 1, ये है। तो फाइंड द मैट्रिक्स सच दैट, उसने कहा कि इस टाइप से है कि 2a प्लस 3x इज इक्वल टू 5b। उसने ये बोला है कि 2a प्लस 3x इक्वल टू 5b है। ये तो x की वैल्यू अपन को फाइंड करनी है, मैट्रिक्स ये फाइंड करना है हमको यहाँ पर। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास में यहाँ पर है ये 2a प्लस 3x इज इक्वल टू 5b। हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ से 2a को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए आप। तो -2a को यहाँ से सब्सट्रैक्ट किया तो -2a यहाँ भी सब्सट्रैक्ट कर देंगे, बहुत सारी सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ जो हो गया हमारे पास में, जब हम इसको लिखेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा 2a -2a प्लस 3x इक्वल टू 5b -2a। तो 2a -2a मीन्स ये हो गया 0 प्लस 3x इज इक्वल टू 5b -2a। तो x की वैल्यू हमको चाहिए है, तो हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 1/3 5b -2a। तो 5b -2a की वैल्यू पहले हम फाइंड कर लेते हैं। 5b -2a इज इक्वल टू, ये हो गया 5 2 -2 4 2 -5 1 -2a। तो ये 2 a की वैल्यू है 8 0 4 -2 3 6। तो ये हो जाएगा 5 to the 10 minus 5 to the 10 5 4 the 20 5 to the 10 5 5 the 25 and 5 1 the 5 minus 8 to the 16 2 0 the 0 2 4 the 8 minus 2 to the 4 2 3 the 6 2 6 the 12। अब इनको सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं हम, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 10 - 16 -10 -0 20 -8 10 -+4 -25 -6 और ये हो जाएगा यहाँ 5 -12। यानी ये आ गया हमारे पास में कुल मिलाकर कि 10 -16 यानी यहाँ हो जाएगा -6 -10 -0 यानी -10 हो गया 20 -8 यानी 12 हो गया और 10 + 4 यानी 14 हो गया -25 -6 यानी -31 and 5 - 12
यानी -7। अब हमको इसमें 1/3 की वैल्यू चाहिए थी, तो यहाँ पर इसको हम 1/3 लगा के लिख सकते हैं। ऐसा हमको चाहिए था कि 1x इक्वल टू था 1/3 5b -2a, तो ये हो जाएगा 1/3 -6 -10 12 14 -31 -7 ऐसा लिखा रहने दीजिए। ये फिर इसको अपॉन में आप 3 ले जा सकते हैं सभी के, तो ये इस टाइप से हो जाएगा। 3 से इसको डिवाइड कर दिया तो ये हो गया -2 -10/3 4 14/3 -31/3 और -7/3। तो इस तरीके से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम्स को। तो ये इस तरीके हमारा एडिशन और सब्सट्रैक्शन वाला पार्ट पूरा हुआ। मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिसेस हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। पर अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। थैंक यू।